नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। मुल्ताई विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम परमंडल के किसानों ने गुरुवार को तहसील कार्यालय पहुंचकर वर्ष 2019 खरीफ की फसल बीमा सूची में किसानों के नाम छूटने को लेकर एसडीएम हरसिमरनप्रीत कौर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि ग्राम परमंडल के कृषकों द्वारा सहकारी समिति परमंडल से सन 2019 के खरीफ फसल हेतु ऋण लिया गया था, जिसकी प्रीमियर राशि शाखा द्वारा खाते में जमा की गई थी। चूंकि गत वर्ष खरीफ फसल सोयाबीन एवं मक्का अतिवृष्टि से खराब हो गई थी, जिसके एवज में कुछ किसानों को बीमा राशि दिनांक 18 नवंबर 2020 को सूची से प्राप्त हो गई। इस सूची में लगभग 80 से 100 किसानों के नाम शामिल हैं, जबकि गांव के कुल 300 किसानों ने बीमा करवाया था। बाकी लगभग 200 किसानों का नाम सूची में नहीं है, जिसके चलते उनको बीमा राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि शेष किसानों को बीमा राशि जल्द से जल्द दिलाई जाए। अगर बीमा राशि नहीं मिलती है तो किसान उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बहुत छोटा है, ठीक है, आपके पास हम पहुंचा देंगे। ठीक है, ये नियम हमारे हाथ में तो नहीं है, जो कि शासन की गाइडलाइंस होगी उसके अनुसार ठीक है पहुंचा देंगे। और साउंड सिस्टम के संबंध में भी जो नियम होंगे शासन के उसके अनुसार। आपके द्वारा जो ये धरना प्रदर्शन किया गया है, इस विषय में बताइए। हम ग्राम परमंडल के कृषक है और हमारा पटवारी हल्का नंबर 29 पड़ता है। हमारे द्वारा 2019 की जो फसल बीमा किसानों द्वारा 300 किसानों द्वारा फसल बीमा कराया गया था, जिसकी राशि बीमा कंपनी द्वारा अभी 18 तारीख 9वें महीने में अभी जारी की। जो सूची जारी हुई है उस सूची में 80 से 90 किसानों के नाम हैं और हमारे पास लिस्ट है। हमने जो प्रीमियम दिया है उस प्रीमियम में 300 लोगों ने बीमा कराया है अपनी फसल का। और हमारा कहना यह है कि जब राज्य शासन बीमा की जो खेत मैंने बीमा की का जो प्रीमियम का सेटलमेंट है वो हल्का के हिसाब से किया जाता है। मैंने चूँकि पहले तहसील इकाई थी, अब पटवारी हल्का इकाई है, तो पटवारी हल्का 29 आता है, तो 29 में मेरा बीमा आ गया और मेरे पड़ोस में मेरा भाई है उसका बीमा नहीं आया। तो किस प्रकार से सर्वे, किस प्रकार कौन से मापदंड में सरकार ये बीमा दे रही है, इसकी जानकारी हमको चाहिए। और हम चाह रहे हैं कि हमारा पूरा जितने भी 300 किसान हैं जिनने बीमा जिनका कटा है, विधिवत उनके खाते में राशि आना चाहिए। अगर राशि नहीं आती है तो मजबूरी में 1998 में किसान आंदोलन परमंडल से शुरुआत की थी और ऐसी मजबूरी नहीं आए कि फिर से शासन प्रशासन से टकराव हो और रोड पे आना पड़े हम। अभी वर्तमान में जो फसल खराब हुई है उसका भी सर्वे हो, सोयाबीन और मक्का का सर्वे हो, पूरी फसल मैंने खराब हो गई किसानों की और कटाई चालू है। इसके बाद 15 दिन बाद सर्वे होगा तो किसान अपने अपने घर सोयाबीन मक्का और मक्का ले जाएगा, उसकी क्रॉप कटिंग समझ नहीं आएगी। शासन से हमारा ये भी निवेदन है कि अभी अपना मैंने क्रॉप कटिंग या जो भी उनका सर्वे हो और उचित राज्य शासन की तरफ से भी मुआवजा दिलाएगा। आज हम लोगों ने एसडीएम मैडम को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में हम लोगों ने अपनी मांग रखी है कि जो गाइडलाइन आई है जिसमें 10 बाई 10 का टेंट लगना है और प्रशासन से हमारा निवेदन है कि वो बढ़ाकर एक बड़ा स्वरूप दे उसका, ताकि हम लोग सभी काम कर पाए। 10 बाई 10 में काम नहीं हो पाएगा और सभी लोगों की इच्छा है कि अगर इसके बाद भी हमारी बातें नहीं मानी जाती है तो आने वाले समय में हम लोग टोटल काम बंद करने का निर्णय लेंगे और हो सकता है कि नवरात्रा से पहले हम लोग डिसीजन लें। अभी आपने जो 2 अक्टूबर से काम बंद करने का निर्णय लिया, उस संबंध में बताइए। उस संबंध में सर आज ज्ञापन दिया और दूसरे दिन अगर बंद करता हूं मैं काम तो वो भी प्रशासन के खिलाफ होगा और सभी रोजगारों के खिलाफ होगा, टेंट रोजगार के खिलाफ होगा। अगर हम एक समय ले लें कि ज्ञापन देने के बाद हम लोग अपना काम बंद करेंगे तो वो उचित रहेगा। ठीक, ओके। खबर समय जगत के लिए मुल्ताई से अनीश नायर की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.